सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन सुहागन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए पूजा करनी चाहिए। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। सोमवार चूंकि भगवान शिव जी को समर्पित है, इसलिए इस दिन भोलेनाथ की पूजा करते हुए महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उनकी पूजा और 108 परिक्रमा करती हैं। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन संभव न हो तो नहाते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पूजा के बाद गरीबों को कुछ दान अवश्य देना चाहिए। यदि कोई नदी या सरोवर निकट हो तो वहां अवश्य जाएं और भगवान शंकर, पार्वती माता, गणेश जी और तुलसी जी की भक्ति भाव से पूजन करें। सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा करना, ओमकार का जप करना, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना अत्यंत फलदायी होता है। सिर्फ तुलसी जी की 108 बार प्रदक्षिणा करने से घर की दरिद्रता भाग जाती है। पुराणों में कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या बड़े ही भाग से पड़ता है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन सूर्य तथा चंद्र एक सीध में स्थित रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य देने वाला बन जाता है। धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि पांडव पूरे जीवन तरसते रहे, परंतु उनके संपूर्ण जीवन में सोमवती अमावस्या नहीं आई। ज्येष्ठ मास की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है। अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी सोमवार के दिन दोपहर में 12:12 से और 27 मई को सुबह 8:32 पर इसकी समाप्ति होगी। ज्येष्ठ अमावस्या 26 मई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। सोमवार होने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या के तौर पर भी मनाया जाएगा, लेकिन पीपल की फेरी नहीं होगी। 26 मई दिन सोमवार को शनि जयंती और बट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। चूँकि ज्येष्ठ अमावस्या मंगलवार को समाप्त हो रही है, ऐसे में 27 मई को भौमवती अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान और ध्यान करने का महत्व है। सोमवार के दिन दोपहर में अमावस्या तिथि लग रही है, इस कारण पीपल की फेरी नहीं होगी, लेकिन सोमवती अमावस्या का संपूर्ण फल पाने के लिए कथा कहानी सुना जाएगा। तो आइए सुनते हैं अमर सुहाग देने वाली सोमवती अमावस्या की कहानी। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर एवं गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। अगर इसका विवाह भी होगा तो यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विधवा योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। कन्या मान गई। अब से हर रोज वह कन्या धोबन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबन अपने बहू से कहती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे घर का काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि अभी सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ।
इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम काज करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसको पकड़ लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगाया, उसके पति मर गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में पीपल का पेड़ मिला। उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौंरी दिया, परिक्रमा करी। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। माता पार्वती और भोलेनाथ ने सोना धोबन को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। साथ ही माता पार्वती ने बताया कि सोमवती अमावस्या पूजा के बाद इस कथा को जो भी महिलाएं सुनेंगी उनको अटल सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हे माता पार्वती, जैसे आपने सोना धोबन को आशीर्वाद दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।